ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर खुलासा होना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। दरअसल बोकारो में एक फरियादी ने आरटीआई के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में खनन लीज के मामले में जानकारी आरटीआई के तहत लेनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे इनकार कर दिया है जानकारी देने से, क्योंकि कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत चुनाव आयोग ऐसी जानकारियां नहीं दे सकता है। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो मामले थे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, खनन लीज का मामला, जिस पर चुनाव आयोग ने राजभवन को पत्र भेजा है, अब उस पत्र में क्या है इसका खुलासा होना आरटीआई के तहत भी आसान नहीं, यानी यूं कहें कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जेएमएम ने इसके लिए आरटीआई दाखिल किया था। राज्यपाल रमेश बैस से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जाकर मुलाकात की थी और कहा था कि उस पत्र में जो भी चीजें हैं या उनकी सदस्यता को लेकर जो भी चुनाव आयोग ने रिकमेंडेशन किया है उससे सार्वजनिक किया जाए, लेकिन अब तक वो लिफाफा नहीं खुला है। इस बीच कई तरह के बयान राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से भी सामने आए हैं। हाल ही में उन्होंने रायपुर में बयान दिया है कि झारखंड में एटम बम फूट सकता है कभी भी। इसे लेकर भी कई तरह के सियासी बयानबाजी हो रही है, लगातार ये सुर्खियों में बनी रह रही है ये खबर। इस बीच निशिकांत का भी एक बार फिर ट्वीट आया है, सांसद निशिकांत का। उन्होंने कहा है कि अब झारखंड में कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो इस तरह के जो ट्वीट है एक बार फिर से सियासी हलचल इस पर्व त्योहार के सीजन में भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जेएमएम पार्टी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी राजभवन सचिवालय से मांगी थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम के लिए चुनाव आयोग से जो पत्र आया है उस पत्र में क्या है, लेकिन अब ये तय हो गया है कि इस कानून के तहत भी जेएमएम को ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। यानी इतना आसान नहीं ये जानना कि उस लिफाफे में सीएम हेमंत सोरेन के लिए आखिर क्या छिपा है। दरअसल बोकारो के कसमार निवासी हैं हेमंत कुमार महतो। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत निर्वाचन आयोग से खनन लीज मामले में सूचना मांगी थी। इस पर आयोग द्वारा उन्हें पत्र भेजकर बताया गया कि मांगी गई जानकारी और जो दस्तावेज है वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(e) और 8(1)(j) के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है, यानी कि ये अधिकार है कि इसकी सूचना ना दी जाए और इसी वजह से इसकी सूचना नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर आवेदक इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह पहली अपील में जा सकता है। आयोग के इस जवाब से अब यह स्पष्ट हो गया है कि जेएमएम को भी राजभवन सचिवालय से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मांगी गई सूचना इसी प्रावधान के दायरे में आती है। तो लिहाजा ये इतना आसान नहीं कि उस लिफाफे में क्या है ये जान सके जेएमएम या सीएम या राज्य की जनता। ये लिफाफा तभी खुलेगा जब राजभवन चाहे इस लिफाफे को खोलना, और इसी वजह से अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो आरटीआई किया गया था जेएमएम की तरफ से उसके तहत भी अब ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है। कई ऐसे अधिनियम है जिसकी वजह से अब ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर उस लिफाफे में क्या है, क्योंकि जेएमएम की ये कोशिश थी कि आरटीआई के जरिए वो पता कर सके क्योंकि उस लिफाफे में क्या है इसे लेकर काफी सियासी उथल पुथल भी मचा था। सीएम ने खुद राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी, आग्रह किया था कि जो भी लिफाफे में है उसे अब बता दिया जाए, सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि जो ऐसे संशय की स्थिति है वो क्लियर हो सके। बाद में जेएमएम ने आरटीआई भी दायर किया, सूचना उसकी चाहिए, लेकिन अब ये सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। यानी आने वाले दिनों में ये सस्पेंस और गहराता जाएगा और हो सकता है कि त्योहारी सीजन बीतने के बाद या हो सकता है अगले साल तक लिफाफे में क्या है इसकी जानकारी मिल सके। लेकिन इस बीच तमाम तरीके की कोशिश की गई जेएमएम की तरफ से, सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से, कि लिफाफा खुल सके, लिफाफे में क्या है उसकी जानकारी मिल सके। लेकिन अब सूचना का अधिकार भी यानी आरटीआई भी के तहत ये खुलासा नहीं हो पाएगा कि उस लिफाफे में क्या है। यानी सिचुएशन कुछ इसी तरह बनी रहेगी और लगातार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का जो ट्वीट है वो सियासी हलचल और बढ़ाता नजर आ रहा है। राज्यपाल के जो हालिया बयान है वो भी सियासी हलचल को और तपिश दे रहे हैं। यानी इस बढ़ते हुए ठंड के मौसम में सियासी पारा झारखंड का एक बार फिर से गर्म होता नजर आ रहा है। त्योहारी सीजन के बाद जरूर कोई ना कोई बड़ा खुलासा, बड़ा धमाका होने की गुंजाइश नजर आ रही है और लगातार न्यूज़ बायोस्कोप की उस पर नजर भी रहेगी।